पिछले 35-40 साल के हिंदी पट्टी के राज्यों के राजनीति को देखें तो स्पष्ट तौर पर यह समझ में आता है कि वे नीतीश कुमार ही रहे जिन्होंने बिहार जैसे स्टेट में किसी भी नेशनल पार्टी के हाथ में सत्ता जाने और ना जाने के बीच की दीवार खड़ी की। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या राष्ट्रीय जनता दल के साथ, मुखिया वही बने रहे। जब विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या कम हुई तो भी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि उसके पास नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है। यानी अगर भविष्य सुरक्षित करना है तो नीतीश के नेतृत्व में ही सरकार चलानी होगी। और जब तक वो स्वस्थ रहे, सानंद रहे, मस्तिष्क से चौकन्ने बने रहे, इसको लेकर किसी तरह की शंका नहीं रही कि नेतृत्व उन्हीं के हाथ में रहेगा। आज जब एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है तो समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय राजनीति में दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय दल नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल नहीं है, राजस्थान में क्षेत्रीय दल नहीं है। यानी हिंदी पट्टी जो है उसमें बिहार इकलौता स्टेट रहा जहां पर नीतीश कुमार ने नेशनल पार्टी की एंट्री को रोक के रखा। यानी अगर नीतीश, लालू, राबड़ी ये तीनों के कॉम्बाइन शासन को जोड़ दे तो कांग्रेस के सत्ता में हटने के बाद, यानी जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री से हटने के बाद, बिहार में पहली बार किसी नेशनल पार्टी का अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो बनेगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है। इसलिए बीजेपी को नेतृत्व देते समय, नेता चुनते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज आप जनता दल यूनाइटेड के कार्यालयों की स्थिति को देखिए। उन्हीं के कार्यकर्ता उनके नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यानी बिहार अलग स्टेट है, इसलिए इसको संभाल कर चलाइए। अगर बिहार साध गए तो 2029 भी सध जाएगा।